ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का ओपिनियन पेज नंबर 9 और आज है 21 जुलाई 2026। हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ हम जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के स्पेलिंग एरर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स या जो भी कंटेंट होगा उसको देखेंगे, फिर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखो, आज हम देखेंगे एंटोनिम्स जो भी आए हैं पीछे एसएससी सीजीएल मेंस में या जो प्री में। तो ऑब्सिक्यूअस का जो है एक एंटोनिम्स देखना था। ऑब्सिक्यूअस होता है चापलूस, खुशामदी करने वाला आदमी, खुशामद करने वाला आदमी, दास जैसा। तो उसके एंटोनिम्स क्या हुआ? दावा करने वाला, असर्टिव, अपनी बात को रखने वाला। तो ऑब्सिक्यूअस चापलूस आदमी, असर्टिव दावा करने वाला। स्पोकन इंग्लिश ऐसे सुधरती है कि असर्टिव किसी के पर्सपेक्टिव में लोकल लैंग्वेज में यूज करके देख सकते हैं कि भाई फला बंदा तो असर्टिव है अपनी लाइफ में। और कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चापलूस है तो उसको बोलते सकते हैं ऑब्सिक्यूअस। नेक्स्ट है वोल्यूबल। वोल्यूबल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बिल्कुल बातों नहीं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये होगा कि रेटिसेंट, कम बोलने वाला। तो देखो, ये इसके जैसे अगर ऑब्सिक्यूअस के ये तीनों सिनोनिम है, सबमिसिव, फ्लैटरिंग, सर्वाइल, जो चापलूसी करने वाला। जैसे ये हिंदी में दास जैसा वगैरह दिया हुआ है, सर्वाइल दास जैसा, फ्लैटरिंग चापलूसी करने वाला, सबमिसिव अधीन रहने वाला। तो ये पता चल गया था हमें। तो ये ऑब्सिक्यूअस के सिनोनिम ये हैं। एंटोनिम्स ये है असर्टिव, दावा करने वाला। वोल्यूबल का मतलब जो टाकेटिव है, ज्यादा बात करने वाला, टाकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया, ये इसके सिनोनिम हो गए। ये चैट। बट ये रेटिसेंट है, कम बोलने वाला, ये विरोधाभास में हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो मतलब थोड़ा सा अक्षणिक हो, थोड़ा सा चंचल हो, ट्रांजिटरी। तो इवानेसेंट एक वर्ड भी सुना होगा, इवानेसेंट, थोड़ी देर रहने वाला। कई बार वर्ड यूज करते हैं फ्रेजाइल, अक्षण भंगुर, नाजुक, वल्नरेबल भी कह सकते हैं। ये इसके सेंस देते हैं सिनोनिम्स की। तो फ्लीटिंग हो गया, जो भाग जाता जल्दी, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। मोमेंट्री या टेम्पररी, ये इसके सिनोनिम हो गए। अपोजिट क्या होगा? एटर्नल, जो लाइफ लॉन्ग बना रहे, बोलते हैं ना अप टू एटर्निटी, अनंत काल तक रहेगा ये। नेक्स्ट है डिसेंबल का मतलब हो गया कि असेंबल, तो मतलब होता है कि भाई इकट्ठा करना। असेंबल सुना होगा ना कि किसी चीज को असेंबल करते हैं। जैसे इंडिया में मान लो बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो असेंबल करते हैं। डिसेंबल क्या हो गया भाई? रिवील करना, जैसे दिखाना। तो डिसगाइज क्या मतलब हो गया? छिपाना। ऑब्सक्योर करना, धुंधला कर देना, प्रिटेंड कर देना, दिखावा करना। जानबूझ के लाइफ में बहुत सारे आदमी प्रिटेंड करते हैं ना कि दे आर वेरी रिच, तो ओस्टेंटियस लाइफस्टाइल जीते हैं, बाहरी आडंबरों से भरा हुआ ओस्टेंटियस लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो प्रीटेंड हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, डिसगाइज हो गया, ये डिसेंबल से सिनोनिम है। और रिवील करना, उजागर करना, जो ट्रूथ को उजागर करते हैं। जैसे कई एक वर्ड आता है क्लैंडिस्टीन मतलब छिप छिपा के काम करने वाला। और एक होता है जैसे इसका क्लैंडिस्टीन का मिस्टीरियस भी बोलते हैं कि रहस्यमयी, मिस्टीरियस। अब ये है अपोजिट, रिवील करना, अनकवर करना, अनकवर भी तो करना, रिवील करना, उजागर करना। डिबंक एक वर्ड यूज हो सकता है इसके लिए। डिबंक होता है भगाना किसी चीज को, मिथ को डिबंक, मिथ करना, खंडन करना। नेक्स्ट है इनकोरिगेबल का मतलब होता है जैसे सुधारा न जा सके। इनकोरिबल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कोरिगेंडम, सुधार की हुई चीजें जो होती हैं, पेज होते हैं ना, उसको कोरिगेंडम बोलते हैं। तो इनकोरिगल, आगे इन लगा तो अपोजिट होगा जिसको सुधारा ना जा सके। क्रोनिक होता है लगातार जो बना रहे, डीप रूटेड, बिल्कुल जिसकी जड़ें गहरी हो, हैबिचुअल हो। और ये रिक्लेमेबल क्या मतलब हो गया कि भाई जिसे सुधार सकने योग्य है, तो ये इसका अपोजिट होगा जिसको रिक्लेम किया जा सकता है। मान लो इतना गड़बड़ नहीं हुआ, उसको वापस से सुधारा जा सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है कि भी डिफेक्शन अफेक्ट, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर डालना कि आपको ये फायदेमंद लगा या मैं जो पहले वाला चीज कर रहा था वो फायदेमंद रहा। तो डिफेक्शन अफेक्ट प्रभाव डालता है मोरल सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी।
सैंक्टिटी होता है किसी चीज की चेस्टिटी, पवित्रता। तो ये क्या, डिफेक्शन, डिफेक्शन होता है जैसे अपनी पार्टी से इलेक्शन होने जीतने के बाद दूसरे में चले जाते हैं, तो उसके लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन कानून आया था। और डिफेक्शन का कंसेप्ट है क्या, स्पीकर ही डिसाइड कर सकता है, जो अपना पार्लियामेंट में होता है वही डिसाइड करता है कि डिफेक्शन का केस है या नहीं है। किसी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर डिसाइड कर सकता है। तो ये राइटर जो हैं प्रबल बसु रॉय, ये बोल रहे हैं कि डिफेक्शन अफेक्ट, अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव डालता है मोरल सेंटिटी, नैतिक जो पवित्रता है, चेस्टिटी है या प्योरिटी है, और डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, वो उस पर इफेक्ट डालता है। तो उन्होंने कहा कि विंस्टन चर्चिल, ये जो ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंट थे कभी किसी टाइम पे, तो वन सेड दैट, उन्होंने एक बार कहा था दैट सम मैन, कुछ आदमी, देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा में लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है इसके यहां तक। तो ना कि सम मैन, विंस्टन चर्चिल के सम मैन चेंज पार्टीज फॉर द सेक ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, सेक ऑफ मतलब के नाते, कुछ आदमी पार्टी चेंज करते हैं अपने सिद्धांतों के नाते, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। और एक ये होता है प्रिंसिपल, कई बार स्पेलिंग चेक में भी आ जाएगा, ये होता है मुख्याध्यापक, पीएल, और पीएल ये होता है सिद्धांत। तो चेंज पार्टीज फॉर द सेक ऑफ देयर, सेक ऑफ के नाते, देयर उनके प्रिंसिपल्स के। तो देखो सम मैन, आपको ये याद रखना कि जो सम मैन, कुछ जैसे लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, तो देयर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया, जहां पे कभी डिसाइड नहीं होता ना लड़का है लड़की है, तो उनके लिए प्रोनाउन आता है देयर। अदर्स चेंज प्रिंसिपल फॉर द सेक ऑफ देयर पार्टी, कुछ चेंज करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सेक ऑफ पार्टी, मतलब उनके जो पार्टी के सिद्धांत रहते हैं। तो इसके लिए है ना, एक इंडिया में भी प्रोविजन है, विप, अगर मान लो पार्टी की विप के खिलाफ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उसको। तो इंडिया हाउएवर, हालांकि सीम्स टू हैव परफेक्टेड ए थर्ड कैटेगरी, बट इंडिया में क्या है, इंडिया हाउएवर हालांकि सीम्स प्रतीत हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। तो इन्होंने कहा कि इंडिया सीम्स टू हैव रखना, परफेक्टेड, परफेक्ट कर दिया थर्ड कैटेगरी में। पॉलिटिशियन हु अबंडन बोथ पार्टी एंड प्रिंसिपल फॉर द सेक ऑफ द पावर, पॉलिटिशियन है हु अबंडन, अबंडन त्यागना, फॉर सेक करना, बोथ पार्टी, पार्टी एंड प्रिंसिपल, दोनों चीजों को, पार्टी को या अपने सिद्धांत को, फॉर द सेक ऑफ द पावर, पावर के लिए छोड़ देते हैं। द ब्रेकअप ऑफ टीएमके, तृणमूल कांग्रेस एंड शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाल ठाकरे वाला जो फैक्शन है, गुट है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रेकअप हो गया ना तृणमूल कांग्रेस का, जो वेस्ट बंगाल में है, शिवसेना महाराष्ट्र में है, यूबीटी उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे वाला फैक्शन है, और ओनली द लेटेस्ट एग्जांपल, ये केवल लेटेस्ट एग्जांपल है ऑफ ए डिस्टर्बिंग ट्रेंड, जो एक मतलब अस्त व्यवस्थ ट्रेंड, फैशन चला हुआ ना, कंसर्निंग रिलेटेड टू द इलेक्शन। लीडर्स कैंपेन बिटरली, तो बहुत ही भयानक तरीके से लीडर्स कैंपेन करते हैं, अभियान करते हैं, क्वेश्चनिंग ईच अदर इंटीग्रिटी, तो एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है, सच्चाई है, निष्ठा है, उसको क्वेश्चन करते हैं। कमिटमेंट उनके वादे हैं टू द नेशन, वादे करते रहते हैं नेशन के साथ, आदमियों के साथ। विद वोटर्स आस्क टू चूज बिटवीन, और वोटर्स को पूछते हैं, चूज करना है बिटवीन, शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग, शार्पली मतलब बिल्कुल विरोधाभास में, कॉन्ट्रास्ट में है, विजन्स फॉर इंडिया फ्यूचर, जो कि उनके दृष्टिकोण है फॉर द इंडिया के फ्यूचर के लिए। येट वंस बैलेट्स आर काउंटेड, जब बैलेट काउंट हो जाते हैं, वोट काउंट हो जाते हैं, मैनी ऑफ दोस डिफरेंसेस डिजोल्व, तो वो सारे डिफरेंसेस है, तो ये हंसने की बात है कि उनके जो डिफरेंसेस है ना सारे डिजोल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड हिदर टू एंड इन रिकन्सिएबल होता है कि जिनको आपस में बैठ के सुलझा जा सकता है, इन रिकन्सिएबल होता है कि जिसको सुलझा नहीं सकता। हिदर टू होता है कि मतलब अब तक, हिदर टू का मतलब होता है अब तक, सो फार, अब तक जो है। तो इन्होंने कहा कि एंड अब तक रिकन्सिएबल, जो इरिकन्सिएबल अपोनेंट्स थे ना, बिकम पॉलिटिकल पार्टनर, वो राजनीतिक रूप से पार्टनर बन जाते हैं। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, गिव वे रास्ता टू प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल को, एंड पावर बिकम्स द ओनली एंड्योरिंग कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है सजा। तो इन्होंने कहा कि भाई इंड्योरिंग जो बनी रहे, सस्टेन रहे, एटर्नल रहे, जो पहले वर्ड भी देखा था हमने वोकैबुलरी में। तो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल गिव वे, रास्ता देते हैं प्रैग्मेटिज्म को, प्रैक्टिकलिटी को, और पावर बिकम्स द ओनली एंड्योरिंग कन्विक्शन, तो पावर एक ऐसी बन जाती है, वही बस फैसला बन जाता, कन्विक्शन। द इमीडिएट कंसिक्वेंसेज, जो हाल फिलहाल में जो रिजल्ट है आर पॉलिटिकल, राजनीतिक है। विद गवर्नमेंट्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर बन रही है, एंड अपोजिशन पार्टी वीकर बन रहे हैं। बट द डीपर कैजुअलिटी, गहन जो दुख की बात है या दुर्घटना है, इज समथिंग फार मोर प्रीशियस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द सैंक्टिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक मैंडेट,
जो चेस्टिटी है, पवित्रता है डेमोक्रेटिक मैंडेट की। मैंडेट मतलब जो आदमियों ने जीत के बनाए ना, पवित्रता है जो किसी चीज की, वो क्या है, आदमियों ने उनको वोट डाल के मैंडेट डाल के दिया है। मैंडेट ऐसे देखो कई चीजों में यूज होता है। मैंडेट होता है ड्यूटी में भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बोलते हैं ना कि भाई आपका मैंडेट क्या है, अधिदेश क्या है, आदेश क्या है, आज्ञा पत्र कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपके मैंडेट क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, या फिर आदमी जो अपनी उन पे ड्यूटी डालते हैं उनको जीत के, सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट की ये जो आदमी वोट डालते हैं उनकी ये चेस्टिटी को क्वेश्चन करता है। तब इन्होंने कहा कि फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज, फार रीचिंग दूर तक जाने वाले रिजल्ट रहते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिटीजन्स डू नॉट वोट मियरली फॉर इंडिविजुअल्स। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिटीजन नागरिक वोट नहीं देते हैं मियरली, मतलब ओनली फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, किसी मान लो बोलते ना कि भाई मोदी के लिए वोट डाल दी, मोदी के लिए नहीं, वो दे वोट फॉर एन आइडिया, एक थॉट को, सोच को वोट डालते हैं। इन्हें मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को वोट डालते हैं। एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, जो राजनीतिक रूप से अल्टरनेटिव है, अदर ऑप्शन है। वन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस ओवर आफ्टर विनिंग एन अनदर पार्टी सिंबल। तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो वो क्रॉस कर जाता है दूसरी पार्टी में अनदर सिंबल में, इट इज नॉट सिंपली ए चेंज टू ऑफ अफिलिएशन। अफिलिएशन होता है किसी के सौजन्य से, बट ये क्या है, इट इज यूनिलेटरल, अपने आप से एक तरफा रीराइटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटर इनटू द वोटर विद द वोटर। तो वोटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में थे ना उसको दोबारा से रीराइट कर देते हैं अकेले ही। द मैंडेट विच बिलोंग्स टू द इलेक्टोरेट, जो अध्यादेश है, आज्ञा पत्र है जो कि बिलोंग करता है इलेक्टोरेट से, जो वोट डालने वाले से, नाउ बिकम्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो काफी अच्छी चीजें दी हुई, और थोड़ा सा मैं फासन करूंगा, मतलब तेज करूंगा क्योंकि काफी लेंथी आर्टिकल है, बहुत लंबा हो जाएगा। इट एक्सपोज दी परवर्स, परवर्स होता है जो लगातार बन रहता है, परवर्स जिद्दी, मतलब परवर्स होता है जिद्दी, लगातार बनता रहता है। विकृत, परवर्स होता है दोषी, खोटा, विकारग्रस्त। परवर्स होता है जो, मतलब वैसे अडियल आदमी को भी बोलते हैं परवर्स, बट जो है उद्दंड कह सकते हैं, टेक्टलेस, क्लमसी या दोषी, भ्रष्ट भी कह सकते हैं। तो इट आल्सो एक्सपोज करता है, उजागर करता है ये परवर्स इंसेंटिव, लगातार जो इंसेंटिव बने रहते हैं, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग विद इन दी पॉलिटिक्स में। पॉलिटिशियन फेसिंग इन्वेस्टिगेशन, जो पॉलिटिशियन है फेस कर रहे हैं छानबीन एंड लीगल ट्रबल, ऑफन अपीयर टू डिस्कवर आइडियोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी, वो हमेशा खोज लेते हैं अपनी कंपेटेबिलिटी, उचितता विद द पार्टी इन पावर, जो कि पार्टी पावर में है, मान लो उनको लीगल कंसिक्वेंसेज झेलने पड़ रहे हैं, वो उनको केस लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपेटेबिलिटी ढूंढते हैं अपनी, और वो अपने लिए कंडीसिव एनवायरमेंट ढूंढ लेते हैं, और पावर में जो पार्टी होती है उसके साथ मिल जाते हैं। इक्वली स्ट्राइकिंग इज ट्रबल, तो इक्वली बराबर स्ट्राइकिंग बिल्कुल जो अपोजिशन में, इज ट्रबलिंग पब्लिक परसेप्शन, तो पब्लिक की जो धारणा उस पर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है। दैट इन्वेस्टिगेटिव इंटेंसिटी फ्रीक्वेंटली डिसमिस आफ्टर सच रीअलाइनमेंट, तो जो छानबीन है ना वो खत्म हो जाती है, इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, बार बार जो डिमिनिश कम हो जाती है, ऐसे रीअलाइनमेंट हो जाता है। तो डेमोक्रेसी रिलाई नॉट ओनली ऑन फेयरनेस, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है ना केवल डिपेंड करता जो पारदर्शिता पे, बट आल्सो पब्लिक कॉन्फिडेंस, बट आदमियों के कॉन्फिडेंस पे, दैट इंस्टीट्यूशन ऑपरेट विदाउट पॉलिटिकल फेवर, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन संस्था है काम कर रही है बिना राजनीतिक फेवर के। वंस दैट कॉन्फिडेंस इरोड, खत्म, इरोड मतलब जंग लग जाता है, जब मान लो कोई उसको विश्वास को, दैट डैमेज एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड, तो डैमेज कहाँ जाती है, फार बियॉन्ड, बहुत आगे, सिंगल पार्टी और गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा जाती है, आदमियों का विश्वास उठ जाता है गवर्नमेंट से। द लार्जर कैजुअलिटी इज डेमोक्रेटिक कंपटीशन इटसेल्फ, तो लार्जर जो दुर्घटना है क्या है, डेमोक्रेटिक कंपटीशन चला हुआ है। एवरी डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एज वेल एज एन अपोजिशन कैपेबल ऑफ स्क्रूटनाइजिंग, जो छटनी करती है, क्वेश्चनिंग करती है, प्रेजेंटिंग करती है, क्रेडिबल अल्टरनेटिव, क्रेडिबल जिसपे विश्वास किया जा सकता है, अल्टरनेटिव ऑप्शन आदमियों के लिए। तो ओपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होना है, विदाउट द बैलेंस, जब बैलेंस नहीं रहता है, इलेक्शन रिस्क बिकमिंग कंटेस्ट, तो इलेक्शन क्या बन जाते हैं, जोखिम बन जाते हैं आदमियों को, कंटेस्ट ओवर एक्सेस टू द पावर रादर देन द कंटेस्ट ऑफ आइडिया, बट क्या है, एक्सेस पहुंच पावर की बन जाती है, ना कि आइडिया का विरोधाभास रहता है। येट देयर इज ए इवन लार्जर पैराडॉक्स, विरोधाभास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंटिन्यूज टू कमांड द ट्रस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ इंडियन वोटर, तो वो विश्वास को कमांड कर रहे हैं ना, आगे लेके चल रहे हैं। फ्यू लीडर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री हैव एंजॉयड सच सस्टेन पॉपुलर सपोर्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे जो ऐसे हैं इंडिविजुअल, उन्होंने ऐसा सपोर्ट लिया है कभी, मतलब एंजॉय किया है। बीजेपी पार्टी हैज रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन विन इलेक्शन ऑन इट्स ओन पॉलिटिकल अपील, तो ये राजनीतिक जो प्रार्थना रहती है उसी पे जीत सकती है, इन्होंने बार बार रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेट दिखाया है। इफ द इलेक्टोरेट हैज ऑलरेडी बेस्टोड मतलब प्रदान कर दिया है, सच ए पावरफुल मैंडेट, उनको एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आदेश दे दिया है, दैट वाई मस्ट दैट
mandate be reinforced through the steady migration of dubious legislature elected on the rival party symbols. तो फिर मान लो आदमियों ने उनको मैंडेट दे दिया तो वो क्यों जीत रहे हैं? रेनफोर्स मजबूत कर रहे हैं थ्रू दी स्टडी, धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ड्यूबियस जो कि संसावादी लेजिस्लेचर है, कानून बनाने वाले हैं, इलेक्टेड ऑन दी राइवल पार्टी, तो कि दूसरी पार्टी के सिंबल पे जीतते हैं। हिस्ट्री सजेस्ट दैट द डेमोक्रेसी आर डिस्टिंग्विश नॉट बाई गवर्नमेंट्स दैट अकुमुलेट द ग्रेटेस्ट पावर। हिस्ट्री बताती है कि जो ग्रेट डेमोक्रेसी है ना, उनको डिफरेंट नहीं किया जाता, नॉट बाय गवर्नमेंट दैट एक्यूमुलेट, जो इकट्ठा करते हैं ग्रेटेस्ट पावर, बट दे गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंट इनफ टू अलाउ ए क्रेडिबल अपोजिशन टू सर्वाइव एंड कम्पीट। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री गवाह है इस चीज की, वो अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है जहां पे अपोनेंट को भी, उनको भी कॉन्फिडेंट रहता है कि उनको विश्वसनीय अपोजिशन है और सर्वाइव है और कम्पीट करेंगे। अरिस्टोटल जो अपने एक मान लो, अरिस्टोटल क्या पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, वैसे बहुत सारे सेक्टरों में माने जाते हैं, तो ये अरिस्टोटल हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बताए जाते हैं। आर्ग्यू दैट मोर देन 2 मिलेनिया, मिलेनिया मतलब हजारों साल, तो 1 मिलियन जैसे 10 लाख होता है, तो ये लाखों सालों में अगो दैट पॉलिटिकल सिस्टम्स सीज टू बी वर्चुअस, सीज टू बी वर्चुअस मतलब गुणों से भरा हुआ, व्हेन पब्लिक ऑफिस बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइवेट एडवांटेज रादर देन द पब्लिक गुड। तो इन्होंने कहा, अरिस्टोटल ने आर्ग्यू कर दिया था बहुत सारे सालों पहले कि पॉलिटिकल जो सिस्टम व्यवस्था है सीज वो खत्म हो जाती है वर्चुअस क्वालिटी वाला, व्हेन जब इंस्ट्रूमेंट कोई भी साधन है प्राइवेट एडवांटेज, क्या जब पॉलिटिकल ऑफिस है, कोई भी चेयर है, मान लो पीएम की चेयर है, वो बन जाती है प्राइवेट के एडवांटेज फायदे के, दैट ना कि आदमियों की जनता की भलाई के लिए। कौटिल्य, फिर अब मान लो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्य हैं, तो उन्होंने कहा कि विजडम वाज दैट इज नोइंग दैट रूरल लेजिटिमेसी रेस्टेड ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तो रूरल की जो वैधता कानून के हिसाब से है, तो वो तब रहेगी जब आदमियों का कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें। इवन मैकियावेली पॉलिटिकल थिंकर है वेस्टर्न के, तो इवन यहां तक कि मैकियावेली जो ऑफन कैरिकेचर्ड होता है, व्यंग्य से किया था, एज अपोस्टल पीक ऑफ रॉ पावर, वांट दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली वीकन्स द स्टेट इटसेल्फ। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने व्यंग्य किया था कि अपोस्टल जो पीक है ना, रॉ पावर जो खाली पावर शक्ति का है, वांट दैट, उसने वार्न किया था डिस्ट्रक्शन, तबाह हो जाएंगी ऑल इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि अपना प्रभाव डालते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सेंटर हैं, अल्टीमेटली लास्ट में वीकन्स कर देते हैं स्टेट को इटसेल्फ। मान लो कोई इंडिविजुअल आदमी है, वो अपनी पावर, जैसे उसकी मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, उसमें बताया गया था कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए किसी आदमी का, बट ये कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल सेंटर ऑफ पावर बन जाएंगे ना, वो क्या स्टेट को वीक कर देंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। द ट्रेजेडी, दुखद की घटना यह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इज दैट इलेक्टोरल मैंडेट, जो आदमी वोट डाल के किसी को आदेश देते हैं, आर इंक्रीजिंग बढ़ रहा है कि उनको ट्रीट किया जा रहा है नॉट एज ए सोलमल मतलब ओनली कन्वेंस, मतलब कोवेनेंट्स होता है कि संधि टाइप में होती है, कोवेनेंट्स होता है वाचाए या जैसे एग्रीमेंट संधि। तो इन्होंने कहा कि सोलमन ओनली कन्वेंट्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ना कि ये आदमियों के ट्रस्ट का है, बट एज नेगोशिएबल एसेट्स, बट ये मोल भाव करने वाली संपत्ति होगी इन मार्केट प्लेस ऑफ पावर, जहां की पावर रहती है। हिस्ट्री ऑफर्स सोबरिंग पैरल, सोबरिंग मतलब होता है सिंपल, तो सोबरिंग पैरल्स बताए हैं। इटली पोस्ट वार ट्रांसफॉर्मिज्म saw politicians frequently switching allegiance and government held together more by patronage than ideology। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे पैरेलल एग्जांपल हैं। इटली ने जब पोस्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ट्रांसफॉर्मिज्मो का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, तो स्पेनिश वर्ड है इसमें ट्रांसफॉर्मिज्मो का, तो ट्रांसफॉर्मिज्म जैसे हिंदी में होता है, उसका होता है परिवर्तनवाद, तो वो थोड़ा सा उसमें दूसरी लैंग्वेज में है, तो इसमें ओ लग गया। तो इटली की पोस्ट वार जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसने देखा कि पॉलिटिशियन फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहे हैं अपना अलिजियंस होता है मतलब निष्ठा, किसी के प्रति निष्ठा दिखाना, कर्तव्य दिखाना, एंड गवर्नमेंट्स हेल्ड टुगेदर मोर बाय पैट्रोनेज होता है पिता जैसा काम करना, देन आइडियोलॉजी, तो जो जिसको संरक्षण दे रहा वो उससे काम कर रहा है, आइडियोलॉजी सोच से नहीं कर रहा था। ब्राजील में भी कोएलिशन संगठन प्रेसिडेंशियलिज्म हैज ऑफन इंक्रीज ट्रांजेक्शनल पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा कि ब्राजील में जो संगठन बना था उसने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ऑफन इंक्रीज किया है, ट्रांजेक्शनल बदलते हुए राजनीति। फिलीपींस ने भी लॉन्ग स्ट्रगल किया है विद ए कल्चर ऑफ पॉलिटिकल ट्रंकोटिज्म, ट्रंकोट होता है वैसे बदलना, ट्रंकोट अदला बदली, दल बदल, दो नॉट आइडेंटिकल, यद्यपि सेम नहीं था, दे शेयर ए कॉमन लेसन, वो कॉमन व्हेन पॉलिटिकल बिकम्स ट्रेडेबल एसेट, मतलब जिनको बेचा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल डिके खत्म हो जाता है विद द सिटीजन लूजिंग फेथ इन द सिस्टम में क्या है, फेथ सिस्टम में लूज कर देते हैं। तो नेक्स्ट अब ये है कि वोटर का क्या लॉस है इसमें।
तो इन्होंने कहा कि परहैप्स शायद हाउएवर द हार्डेस्ट क्वेश्चन आर नॉट फॉर पॉलिटिशियन अलोन। तो शायद जो है, हालांकि हार्डेस्ट क्वेश्चन ये नहीं कि पॉलिटिशियन के लिए अलोन है। व्हाई डू पार्टीज कंटिन्यू टू नॉमिनेट कैंडिडेट हुज कन्विक्शन सजा अपीयर्स सो नेगोशिएबल। तो इन्होंने कहा कि जो कन्विक्शन वैसे होता है, किसी को कन्विक्ट होता है जिसको सजा मिलती है, प्रतिबद्धता, दोष सिद्धि, आस्था। तो कन्विक्शन आस्था भी होता है, और जैसे किसी को कोर्ट कन्विक्ट ठहराता वो भी होता है, दोष सिद्धि, दोष को प्रूव कर देते हैं, धारणा भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे क्यों पार्टी कंटिन्यू नॉमिनेट करती है ऐसे आदमियों को, कैंडिडेट को, जो कि जिनको धारणा अपीयर लगती है नेगोशिएबल, उनको तोड़ा जा सकता है। व्हाई डज मैनी मेन स्ट्रीम मीडिया सेलिब्रेट डिफेक्शन एज ए स्ट्रेटेजिकल मैनोवर। तो क्यों जो मीडिया है वो सेलिब्रेट करती है कि डिफेक्शन को, दल बदल को एक रणनीतिक हिसाब से मैनोरिंग चाल इंस्टीड की बजाय कंडेमनिंग, दोष लगाना, देम एज ए बिट्रेयल, धोखा ऑफ द इलेक्टोरेट। तो उसको कैसे क्यों नहीं देखते कि भाई इलेक्टोरेट के साथ, वोट डालने वालों के साथ धोखा हुआ है। व्हाई डू वोटर्स सो ऑफन फॉरगिव द वेरी कंडक्ट एंड दे पब्लिकली डिनाउंस। क्यों वोटर्स जो है ओफन आमतौर पर माफ कर देते हैं जो कि उनका व्यवहार होता है, जो पब्लिकली घोषणा करते हैं, या अनाउंस मतलब होता है घोषणा, और डिनाउंस मतलब पब्लिकली बेइज्जती करते हैं, निंदा करते हैं। इफ अपॉर्चुनिटिज्म मतलब मौका अवसरवादी इज फ्लोरिशिंग, बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज पार्टी रिवार्ड इट, पार्टी उसको सम्मान देती है, रिवार्ड करती हैं, इनाम देती हैं। एंड इंस्टीट्यूशन फेल टू डिस्करेज इट, और संस्था क्या है उसको फेल है कि उसको डिस्करेज करने में। विद सिटीजन ग्रेजुअली कमिंग टू एक्सेप्ट इट एज नॉर्मल, सिटीजन्स क्या धीरे धीरे इसको एक नॉर्मल एक्सेप्ट करते हैं। द ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन इज नॉट द ओपोजिशन, अपोजिशन नहीं है पार्टी दैट लूज इज लेजिस्लेचर। ग्रेटेस्ट विक्टिम पॉलिटिकल डिफेक्शन नहीं है, इज नॉट द ओपोजिशन पार्टी दैट लूजेज, इट इज वोटर, वोटर है। द वोटर कास्ट ए बैलेट बिलीविंग इट रिप्रेजेंट्स ए चॉइस बिटवीन द कंपीटिंग विजन फॉर द कंट्री। तो वोटर क्या है, वोट डालता है कि भाई ये कंपीट करेंगे, इसी चीज के लिए है। When the representative later abandon, रिप्रेजेंटेटिव त्याग देता है वेरी प्लेटफॉर्म ऑन विच द वोट वाज सोट, जिस प्लेटफॉर्म पे वोट मांगी थी। तो डिस्पोजेस, द वोटर क्या, द वोटर इज लेफ्ट डिस्पोजेस, डिस्पोजेस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। वैसे पोजेस का मतलब होता है किसी जगह को बेदखल मान लो, डिस्पोजेस बेदखल, बेकब्जा, डिप्राइव ऑफ लैंड, बेदखल। तो इन्होंने कहा कि जो वोटर क्या है वो रह जाता है बेदखल। इंडिया डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इंडिया की लोकतंत्र स्ट्रॉन्ग है टू प्रोड्यूस डिसाइसिव मैंडेट। डिसाइसिव मतलब जो सोच समझ के विचार आदेश देते हैं आदमी या जीत के आते हैं। इट मस्ट आल्सो बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ देम दोज मैंडेट्स। तो उनको प्रिजर्व को, उनकी पवित्रता मेंटेन करनी चाहिए जो कि आदमियों ने आदेश दिया, वोट डाले हैं जिनके लिए। वोट इज नॉट ए ट्रांसफरेबल एसेट, वोट ऐसा नहीं है कि उसको ट्रांसफर कर दो, दैट बिलोंग्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट इज ए ट्रस्ट, एक विश्वास है, रिपोज बाय द सिटीजन, जो कि आदमियों ने रखा है किसी भी मतलब मेंबर पे या किसी भी पार्लियामेंटेरियन पे आदमियों ने रिपोज किया है, विश्वास को कायम किया, रिपोज। तो आदमियों ने क्या है, रिपोज किया, कायम किया है। व्हेन द ट्रस्ट कैन बी ट्रेडेड फॉर पावर, मान लो विश्वास को बेच दिया जाता है शक्ति के लिए। द रियल डिफेक्टर इज नॉट द पॉलिटिशियन, इट इज द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। तो रियल जो दल बदल है या दल बदल करने वाला आदमी, गलती करने वाला आदमी नहीं है, बट ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है अपने आप में। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी आर्टिकल है और बट इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत सारे वर्ड भी आए हैं, और पहले भी हमने अच्छा चीज़ें देखी हैं जो एसएससी सीजीएल या बैंकिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर करना।